आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में एक्यूआई लेवल 500 के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन इससे कितना नुकसानदायक है, हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी हैं। समीर भाटी जी, जिस तरीके से एक्यूआई लेवल जो है सुबह के समय जो है 500 के आसपास पहुंच रहा है, कितना नुकसानदायक है आखिर ये? बिल्कुल, देखिए एक्यूआई लेवल अभी हम 400 या 500 की बात करें, अगर एक्यूआई लेवल आपका 100 भी है तो भी वो आपके लिए ठीक नहीं है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने की बात ये है कि एयर क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें होती है जो हम देखते हैं, पीएम 2.5, पीएम 10, इसके अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं वो गैसेज़ हैं। तो वो दोनों ही मिलके आपके हेल्थ को, मतलब हेल्थ में ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली आपके लंग्स को ही अफेक्ट कर रही है। लंग्स के अलावा वो आपके हार्ट को, हार्ट के अलावा वो आपके नर्वस सिस्टम तक को अफेक्ट करती है, क्योंकि लंग्स के ज़रिए वो आपके ब्लड में चली जाती है और इसके अलावा बॉडी के वो सभी ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है कि कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट, जैसा कि आज देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो आप इसमें देखेंगे कि आपको आँखों में जलन होना, गले के अंदर सोर थ्रोट होना, थोड़ा ड्राइनेस ऐसा फील होना, स्किन पे भी इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो ये तो आपके बिल्कुल एकदम डायरेक्ट शॉर्ट टर्म इफेक्ट हो गए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें तो वो तो काफ़ी सारे इसके सीरियस इलनेस देखी जाती है। पर यहाँ पर एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। एक हमारा जो हाई रिस्क वाला ग्रुप है, हाई रिस्क ग्रुप में बात करते हैं कि जिनको पहले से लंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जैसे जिसको एस्थमा है, सीओपीडी है, इसके अलावा हार्ट से संबंधित जिसको पहले से कोई प्रॉब्लम है, या आप छोटे बच्चों की हम बात करें क्योंकि उनके जो लंग्स हैं वो अभी डेवलपिंग फेज़ में हैं, प्रेग्नेंट वीमेन, गर्भवती महिलाएं, उनके लिए भी ये ठीक नहीं है, बुज़ुर्ग लोग, एल्डरली। तो ये जो मैंने हाई रिस्क बताया है, जिनको पहले से कोई बीमारियाँ हैं, उनको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि जिस समय एयर क्वालिटी ठीक नहीं है, जब वो बाहर निकलते हैं, पहले तो अवॉइड करना है कि अगर बहुत ज़रूरी है बाहर जा रहे हैं तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। इसके अलावा कई बार जब हम सुबह देखते हैं हमारे बुज़ुर्ग हैं और सब लोग हैं बाहर पार्क के अंदर टहलने के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इस समय जब एयर क्वालिटी ठीक नहीं है उस समय आपको बाहर एक्सरसाइज और ये सब अवॉइड करना है, क्योंकि इससे आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, जिससे आप पोल्यूशन के जो इल इफ़ेक्ट हमारे शरीर पे हो रहे हैं उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि एक तो बाहर का प्रदूषण है, इसके अलावा इंडोर पोल्यूशन भी होता है। हम बाहर के लिए तो कई बार बात करते हैं, यही पोल्यूशन हमारे घरों में भी जाता है। तो इंडोर पोल्यूशन को भी आपको अवॉइड करना है, जिसके लिए ज़रूरी है जब एयर क्वालिटी ठीक नहीं है आपके शहर में उस समय आप खिड़की दरवाजे बंद रखें। जब आपको लगता है आफ्टरनून में अब सनलाइट आ रही है उस समय आप खिड़की दरवाजे खोल सकते हैं ठीक वेंटिलेशन करने के लिए। घरों में आप अपनी किचन के अंदर और बाथरूम के अंदर एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि हवा का सर्कुलेशन ठीक बना रहे। आपके जो हाई रिस्क वाले लोग हैं जिनको घर में पहले से अस्थमा या इस तरह की प्रॉब्लम है, कोशिश करें कि उनके लिए आप एयर प्यूरीफायर, अच्छे एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे उनको फ़ायदा होगा। घर में अधिक से अधिक आप इंडोर प्लांट्स का इस्तेमाल करें। डाइट में कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें जिसके अंदर आप विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिसमें आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया। इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल, जिंजर का इस्तेमाल इसमें उपयोगी है। हल्दी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर आप एक्सरसाइज जाकर नहीं कर सकते तो घर के अंदर आप कुछ छोटी छोटी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। आपकी नींद ठीक से होनी चाहिए, आपका हाइड्रेशन, पानी वगैरह आपको ठीक से लेना है, इससे आपकी इम्यूनिटी ठीक बनी रहेगी। दूसरा, जिनको पहले से लंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो खास तौर पे अपने आप को बचा के रखें। एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग जो करता है उसको बिल्कुल इस समय स्मोकिंग नहीं करनी है। आप अपना एक वो वायरल डोज जो आपका फ्लू का वैक्सीन है वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से आपको अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि इस समय जिसको भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो लंबे समय तक पोल्यूशन की वजह से खींच जाता है। आपने देखा होगा कि लोगों की खांसी जाती नहीं है। लेकिन सर, अभी देखा गया है अमूमन जिस तरीके से पोल्यूशन भी लगातार बढ़ रहा है, मौसम में भी बदलाव हो रहा है, लगातार बुखार जो है लोगों को कई कई दिन जो है वो हो रहा है, जिसमें कि डेंगू मलेरिया का लोगों को काफ़ी डर भी सता रहा है। जी, जी। देखिए जब मौसम में बदलाव होता है तो उस समय हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और जब इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो ऑलरेडी इस समय काफ़ी सारे रेस्पिरेटरी वायरस वगैरह वातावरण में सर्कुलेट होते हैं और वो उनको हम जल्दी कैच कर लेते हैं। तो इसीलिए बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है कि हमें कोई भी इस तरह का वायरल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन और साथ में पोल्यूशन, तो जो आपका वायरल इन्फेक्शन है वो अगर 3-4 या 1 हफ्ते में ठीक होने वाला होगा तो वो लंबा आपका खिंच जाएगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन और ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको अपनी डाइट को ठीक रखना है और पोल्यूशन से अपने आप को बचा के रखना है। इम्यूनिटी